हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 6 के नॉट सर्वाइव विदाउट फूड, और हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो विच फूड आइटम्स डू वी यूजुअली ईट। यूजुअली हम क्या खाते हैं, मतलब डेली, मतलब नॉट डेली, मतलब ज़्यादातर चीज़ें हम क्या खाते हैं। सो द फूड दैट वी यूजुअली ईट आर चपाती, दाल, राइस, भाकरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या चीज़ें खाते हैं, हम चपाती खाते हैं विच मीन्स रोटी, देन दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, भाकरी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं एंड फ्रूट्स खाते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूजुअली खाते हैं। Then number 7, how are nutrients obtained from food useful to us? So nutrients obtained from food are useful to us as they give us heat and energy। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हम जो खाना खाते हैं वो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट एंड एनर्जी। ठीक है, इससे हम बीमार नहीं होते, हम सारी अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। देन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी नॉट ईट। हमें कैसा फूड नहीं खाना चाहिए। सो वी शुड नॉट ईट ओवर फ्राइड, स्टेल, जंक एंड अनकवर्ड फूड। हमें कैसा फूड नहीं खाना चाहिए, ओवर फ्राइड, ठीक है, यानी फ्राइड फूड्स जो होते हैं, ठीक है, वो नहीं खाने चाहिए। स्टेल यानी जो ख़राब हो चुके होते हैं। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जंक फूड में आ जाता है जैसे कि पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं खाने चाहिए। दैन अनकवर्ड फूड, जो ढका हुआ नहीं होता है, और उसके जो ढके हुआ फूड नहीं होता है उस पर क्या रहता है, धूल मिट्टी और सारे इंसेक्ट्स आके बैठ जाते हैं और फूड को गंदा कर देते हैं, इसलिए अनकवर्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट मुन्नीज़ डाइट। ठीक है, हमें बताना है कि मुन्नी क्या खाती है, मुन्नी की डाइट हमें बतानी है। सो मुन्नीज़ डाइट इज़ हर मदर्स मिल्क। ठीक है, मुन्नी क्या करती है, उसका जो डाइट है वो क्या है, मदर्स मिल्क, वो अपनी मम्मी का दूध पीती है। देन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अगेन हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। नंबर 1, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। हंग्री मीन्स भूख। सो वी कैन फील द अर्ज टू ईट समथिंग इन आर स्टमक व्हेन वी आर हंग्री। ठीक है, हमें अपने स्टमक में ऐसा फील होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सा फील होता है। ठीक है, और उससे हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है। ठीक है, वी फील अ काइंड ऑफ अर्ज टू ईट समथिंग, सो दैट्स हाउ वी नो दैट वी आर हंग्री। एंड नंबर 2, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट। इफ़ येस वाई। ठीक है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी हो लेकिन घर में कुछ खाने के लिए ही ना हो। अगर ऐसा हुआ है तो क्या रीज़न है। सो येस, द आंसर इज़ येस, कि हाँ ऐसा हुआ है कि मुझे भूख लग रही हो और घर में कुछ खाने के लिए सॉरी, ऐसा हुआ है कि घर में कुछ खाने के लिए ना हो। सो द आंसर वॉज दिस हैपेंड व्हेन वी रन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर। ठीक है, ऐसा कब हुआ है, जब हमारे घर में गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया हो। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी ऐसा हुआ हो और यही रीज़न हुआ हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मम्मी बीमार हो, ठीक है, या फिर आपके घर में जो खाना बनाता है वो बीमार हो। ठीक है, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो आपको वो रीज़न मेंशन कर देना है। राइट, नाउ नंबर 3, what is one child in whose house no food was cooked? What could be the reason? ठीक है, ऐसा एक चाइल्ड है जिसके घर में खाना नहीं बना है, तो रीज़न क्या हो सकता है। सो रीज़न नंबर 1, द फैमिली मेम्बर हु यूजुअली कुक फूड वॉज नॉट वेल। ठीक है, जो फैमिली मेम्बर खाना पकाता है वो नॉट मतलब ही और शी इज़ सिक। ठीक है, वो क्या है, बीमार है। नंबर 2, द फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग कुड हैव बीन एग्जॉस्टेड। ठीक है, जो फ्यूल यूज़ होता है यानी कि जो गैस सिलेंडर है वो क्या है, ख़त्म हो गया है। एग्जॉस्टेड यानी ख़त्म। देन नंबर 4, फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क दैट इज़ हर ओनली फूड बाय। ठीक है, बोला है कि जो 4 month की मुन्नी है, ठीक है, जो बेबी है, वो सिर्फ अपनी मम्मी का, शी ओनली हैव हर मदर्स मिल्क। सो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि वो सिर्फ मदर्स के मिल्क पे ही सर्वाइव करते हैं। सो आंसर इज़ एज 4 month ओल्ड चाइल्ड डू नॉट हैव टीथ दे नीड टू टेक ओनली फ्लूइड्स। सो मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फ्लूइड फॉर किड्स।
ठीक है। जो 4 मंथ्स के बेबीज़ होते हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनको क्या है, टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, उनके दांत नहीं होते, इसलिए वो बाकी जो हार्ड फूड्स होते हैं वो नहीं खा सकते, इसलिए उनको सिर्फ फ्लूइड्स लेने की ज़रूरत है, यानी कि लिक्विड फूड। और जो मदर्स मिल्क होता है वो सबसे बेस्ट फ्लूइड होता है बच्चों के लिए, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक छोटे बेबी को चाहिए होते हैं, इसलिए जो मुन्नी है वो सिर्फ अपने मदर्स मिल्क पे सर्वाइव करती है। नंबर 5, वाई शुड वी ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना चाहिए? टू गेट सफिशिएंट एनर्जी टू परफॉर्म ऑल डेली एक्टिविटीज़, एंड नंबर 2 टू अलाउ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमें फूड खाना चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिले, ताकि हम सारी अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकें, ठीक है, आप स्कूल जा सको, गेम्स खेल सको, ठीक है, आप पढ़ाई कर सको, इसलिए आपको खाना खाना चाहिए, और हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो, ठीक है, और डेवलपमेंट हो, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हो, इसलिए हमें एक प्रॉपर डाइट खानी चाहिए। देन नंबर 6, विच न्यूट्रिएंट्स डू ग्रेन्स, pulses, green vegetables and fruits provide to our body? So carbohydrates, proteins, fats and vitamins are the main nutrients provided by the food items to our body. ठीक है, हम जो भी खाते हैं, ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। देन नंबर 7, वाई शुड वी डू, what should we do so that our body get all the necessary nutrients in sufficient amount? हमें ऐसा तो क्या करना चाहिए कि हमारी बॉडी को सारे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले? सो आंसर इज़ वी शुड फॉलो प्रॉपर बैलेंस डाइट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, हमें एक ऐसा बैलेंस डाइट खाना चाहिए, यानी कि ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर सब चीज़ें आ जाती है, जिसमें जो ऐसा फूड खाना चाहिए जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करे, प्रोटीन प्रोवाइड करे, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर भी प्रोवाइड करे। तो हमें ऐसा बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। नंबर 8, what happen if we take the same amount of food every day? अगर हम सेम खाना एवरी डे खाएंगे तो क्या होगा? If we eat same type of food every day, then our body will not get all necessary nutrients, hence we can get sick. ठीक है, अगर हम रोज़ एक ही टाइप का खाना खाएंगे, मतलब एक ही खाना खाएंगे, जैसे रोज़ हम सब्ज़ी रोटी खाएं, एक ही सब्ज़ी और एक ही सब्ज़ी खाएं विद रोटी, ठीक है, तो हाँ क्या होगा कि हमारी बॉडी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। देन नंबर 9, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फूड। खाना खाने के हमें फ़ायदे लिखने हैं। नंबर 1, द बॉडी गेट इनफ एनर्जी टू वर्क, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नंबर 2, द बॉडी ग्रोज एंड डेवलप्स वेल, हमारी बॉडी ग्रो करती है, डेवलप करती है। नंबर 3, द बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ेस। सो हमारी बॉडी को हमें डिजीज़ेस नहीं होती है, हम बीमार नहीं पड़ते अगर हम प्रॉपर खाना खाए तो। देन नंबर 10, नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें लिखना है कि कौन से मेथड से कुकिंग की जाती है और उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं जो नीचे बॉक्स दिया है उसमें। सो नंबर 1 इज़ स्टीमिंग, देन डीप फ्राइंग, देन बॉइलिंग एंड देन शैलो फ्राइंग। ठीक है, सो यहाँ पे ऊपर मैंने 4 लिखे हुए हैं एंड नीचे उसके एग्जाम्पल। सो नंबर 1, स्टीमिंग से कौन से खाना बनता है? सो इडली, खमन, ढोकला, ये स्टीमिंग से बनता है, स्टीम करते हैं। देन डीप फ्राइंग, उससे पूरी, समोसे, फ्रिटर्स यानी भजिए। देन भजिया और पकौड़े, इन गुजराती भी से भजिया एंड इन हिंदी भी से पकौड़े। देन शैलो फ्राइंग से बनता है, पराठे बनते हैं, आलू टिक्की बनती है, कबाब बनता है। देन बॉइलिंग से राइस बनता है, खिचड़ी बनती है, दलिया भी बनता है। ठीक है, जब बीमार हो जाते हैं ना तो दलिया खिलाया जाता है। जो दलिया होता है वो बॉइल्ड ही होता है, उसमें वीट ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ब्रोकन वीट्स होते हैं जिसको बॉईल कर देते हैं एंड देन उसमें सॉल्ट वगैरह रहता है एंड जो बीमार होता है उसको वो खिलाया जाता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। सो दिस वाज बॉइलिंग एंड दलिया एग्जाम्पल। देन नंबर 11, categorize the following habits into good habits and
बैड हैबिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारी हैबिट्स दी गई हैं, उसको हमें बताना है कि कौन सी गुड हैबिट्स हैं एंड कौन सी बैड हैबिट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुड हैबिट्स। सो फर्स्ट गुड हैबिट इज़ वॉशिंग हैंड्स वेल बिफोर मील्स। हमें खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। च्यूइंग प्रॉपरली, हमें खाना अच्छे से चबाना चाहिए। ईटिंग वेरियस दाल्स ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, हमें हर टाइप की दाल खानी चाहिए। देन ब्रशिंग टीथ आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे टीथ में जो खाना फंस गया है वो बाहर निकल आए और हमारे टीथ को कोई भी डैमेज ना हो। देन इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन एवरीडे डाइट, हमारे रोज़ के खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए। देन बैड हैबिट्स, अब गंदी हैबिट्स देखेंगे। ईटिंग स्टेल फूड, मतलब ख़राब खाना खाना। देन ईटिंग ओनली वॉट वन लाइक, जो हमें पसंद है सिर्फ वही चीज़ें खाना। देन नहीं, हमेशा नहीं करनी चाहिए, हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए। ईटिंग ओनली पोटैटोज़ एवरी डे, रोज़ सिर्फ पोटैटोज़ खाना, देन दैट इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट। ईटिंग फ्राइड फ्रूट्स एवरी डे, हर रोज़ फ्राइड फ्रूट खाना, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग, बैड हैबिट। देन ईटिंग इन अ हरी, जल्दी जल्दी खाना, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट। नाउ वी हैव एन एक्टिविटी नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एंड फ्रूट्स। यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे टाइप के आपको ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स के नेम्स लिखने हैं, वेजिटेबल्स के नेम्स लिखने हैं, पल्सेस फ्रूट्स के नेम्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट ग्रेन्स लिखते हैं। फर्स्ट है वीट, राइस, ओट्स, बार्ले, मिलेट, मेज, ज्वार। देन वेजिटेबल्स, स्पिनच, पोटैटोज़। देन टोमेटोज़ का स्पेलिंग मैंने पूरा नहीं लिखा है, आधे में ही रह गया, तो आप टोमेटोज़ का स्पेलिंग लिख देना TOMATO। ठीक है, टोमेटो लिख देना आप। देन है कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रिंजल, ड्रम स्टिक्स। ठीक है, ये हो गए वेजिटेबल्स। देन पल्सेस में आता है तुअर, उड़द, मसूर, राजमा, मूंग, बीन्स, बंगाल ग्राम, पीज और चिकपी, ये सारे हैं पल्सेस। देन हम देखेंगे फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स में आ जाता है एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स, चीकू, पाइनएप्पल, कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड जामुन। ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें से आप अपने फेवरेट फ्रूट्स के नेम्स लिख सकते हैं। So this was the list of various grains, vegetables, fruits and pulses. Now we will see HOTS questions. So number 1, let's read the question first. Answer the following questions by finding the correct option, the correct answer option from those given below each question and writing its corresponding letter in the box given in front of each question. So number 1, which food is the best for a newborn baby? Newborn babies के लिए कौन सा best food होता है? Answer is C, mother's milk. नंबर 2, विच टाइप ऑफ फूड कैन ओल्ड पीपल डाइजेस्ट ईजीली? जो ओल्ड पीपल होते हैं वो उनको कौन सा किस टाइप का खाना ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है? सो आंसर इज़ बी, बॉइल्ड। जो बॉइल्ड फूड होता है वो लोग ईजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। नंबर 3, इन विच स्टेट आर कोकोनट पाम फाउंड इन एबंडेंस? कौन सा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट पाम ट्रीज़ होते हैं? सो आंसर इज़ ए, केरला। नंबर 4, एट विच टाइम ऑफ द डे शुड वन ईट अ फुल मील? ठीक है, कौन सा ऐसा टाइम होता है जब सबको फुल मील खाना चाहिए? सो आंसर बी, आफ्टरनून। देन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेड फ्रॉम राइस? ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें से जो राइस से नहीं बनी? तो इडली राइस से बनी है, पुलाव राइस से बनता है, देन खीर भी राइस से बनती है। सो आंसर इज़ वड़ा। वड़ा जो होता है वो पोटैटोज़ एंड व्हीट से बनता है। सो आंसर इज़ डी, वड़ा. So this was the solution of chapter number 6, cannot survive without food. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.